स्क्रीन पर सरिता का रोता हुआ चेहरा दिखाई देता है। वो अपने कमरे में अकेले बैठी हुई है, हाथ में एक फटी हुई साड़ी लिए और आंसू वो तो गिरते ही जा रहे हैं। क्यों भगवान, क्यों हर रोज मेरा अपमान होता है? क्या गलत किया है मैंने? सिर्फ अपनी परंपरा से प्यार करके मैं यहाँ बेगानी लगती हूँ, जैसे मेरा होना ही गलत हो। उसकी सिसकियों की आवाज गूंजती है। दर्द भरी आवाज में वो कहती है, काश मैं समझ पाती, क्या सच में मैं इस घर के लायक नहीं हूँ? आंसू पोंछते ही फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। 2 हफ्ते पहले गुप्ता परिवार में आज नई बहू का स्वागत हो रहा है। सरिता पहली बार अपने ससुराल आई है, पारंपरिक लाल साड़ी में सजी हुई। आओ बेटी सरिता, तुम्हारा स्वागत है। ये है अनुष्का, तुम्हारी बड़ी भाभी। वाह सरिता, तुम तो बिल्कुल म्यूजियम से निकली लगती। सरयू नदी के किनारे एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल के बाहर किनारे पर एक घर था। उसमें एक बूढ़ी दादी रहती थी। उसने अपने साथ शेर के 2 छोटे छोटे बच्चे पाल रखे थे। एक का नाम था चंटू और दूसरे का नाम था बंटू। बूढ़ी दादी उन दोनों को अपने बच्चों की तरह मानती थी। चंटू, बंटू, चलो बेटा जल्दी से आ जाओ, खाना खा लो बेटा। मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ। चलो चलो जल्दी आओ। बेटा, कल तुम घर पर अकेले रहोगे और घर का ध्यान रखोगे। दादी, आप कहीं बाहर जा रही हो? हाँ बेटा, कल दिवाली है, इसलिए मैं अपने भाई से मिलने पड़ोस के गांव में जा रही हूँ। परसों तक वापस आ जाऊंगी। दादी, हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं बेटा, तुम चलोगे तो घर का ध्यान कौन रखेगा? हाँ, सो तो है, लेकिन दादी जल्दी वापस आना, तुम्हारे बिना हमें अच्छा नहीं लगेगा। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन जाना जरूरी है। अच्छा देखो, मेरे आने तक कोई शरारत मत करना और खेलने दूर तक मत जाना। हम तो सिर्फ नदी तक ही जाते हैं, आगे हमने कुछ देखा कहाँ है। मुझे पता है, तुम मेरे अच्छे बच्चे हो, इसलिए दूर नहीं जाते हो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, कल की तैयारी जो करनी है। ये कहानी है सोनवा गांव की, जहाँ गुड्डी नाम की एक कुम्हारिन रहा करती थी और वो अपनी कला में खूब माहिर थी। लेकिन बिक्री न होने की वजह से उसका काम बिल्कुल बंद होने वाला था। अरे ले लो, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, सजावट के सामान, वो भी एकदम सस्ते दाम पर, ले लो ले लो। गुड्डी काफी देर तक यूं ही आवाजें मारती रही। ये कहानी है एक छोटे से गांव हंगामापुर की, जहाँ के लोग बहुत मेहनती थे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही पूरा गांव जाग जाता था। कोई अपनी गायों को चारा खिलाता, कोई खेतों में फावड़ा चलाता, तो कोई कुएं से पानी भरकर घर ले जाता था। गांव का नाम भले ही हंगामापुर था, लेकिन वहाँ कोई हंगामा नहीं होता था। सब लोग शांति और प्यार से रहते थे। लेकिन एक चीज जरूर थी जो पूरे गांव को हमेशा चौंकाती रहती थी, और वो था पप्पू का उत्साह। एक दिन पप्पू तेजी से दौड़ता हुआ गांव के बीचों बीच खड़े पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वहां उसका दोस्त राघव बैठा हुआ था। पप्पू की सांसें फूल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वो उत्साह से चिल्लाया, राघव, राघव, मैंने अभी ऐसी बात सुनी है कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। राघव हैरानी से उसकी ओर देखने लगा, फिर वो मुस्कुराकर बोला, अरे पप्पू, क्या बात है? तुम इतने खुश क्यों हो? कहीं तुम्हें कोई खजाना वजाना तो नहीं मिल गया? खजाना तो नहीं है राघव, लेकिन उससे भी बड़ी खबर है। यकीन मानो, इसे सुनते ही तुम खुशी के मारे उछल पड़ोगे। फिर बिना एक पल गंवाए घर भागोगे, जेब में बस 20 रुपए डालोगे और सीधे हंगामापुर के मशहूर चिकन चावल ढाबे की तरफ दौड़ पड़ोगे।
ये सुनते ही राघव की आंखें चमक उठी। वो उत्साह से बोला, मुझे तो पहले ही लग रहा था कि जुम्मन काका जी ने अपना ढाबा खोल लिया है। अब पूरी गर्मी घर का खाना छोड़कर मैं रोज जुम्मन काका के यहाँ 20 रुपए में चिकन चावल खाऊंगा। चलो मैं अभी घर से पैसे लेकर वहीं पहुँचता हूँ। पप्पू ने भी खुशी से सिर हिलाया। इसके बाद दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा, मुस्कुराए और धूल उड़ाते हुए अपने अपने घरों की तरफ भाग गए। घर पहुंचते ही राघव हाँफता हुआ अपनी बूढ़ी माँ के पास गया और उत्साह से बोला, माँ मुझे जल्दी से 20 रुपए दे दो। जुम्मन काका ने अपना मशहूर चिकन चावल ढाबा खोल लिया है। आज मैं भी वहाँ जाकर चिकन चावल खाने वाला हूँ। राघव की माँ हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अच्छा बेटा, ये लो 20 रुपए। जाओ जाकर अपना चिकन चावल खा लेना। लेकिन घर के खाने का क्या होगा? मैंने तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से सब्जी और रोटी बनाई है।